मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग डैडी। 2 दिन तेरी खातिर घोड़े पर बैठ लिया, अब तक सारे बदन में दर्द है। बस आ जाओ डैडी। कुछ पागल हो गई है। अब तेरे दिन हैं, मुझ बुढ़े को भला क्यों घसीटती है? आज तो मेरा 10 बजे तक सोने का इरादा है। डैडी, मुझे अकेले मजा नहीं आता डैडी। इसका इंतजाम भी जल्दी हो जाएगा। डैडी, अच्छा तो अब मैं चली डैडी। भागिए अब, जरा ठहर तो सही। मीना घोड़े पे से गिर गई? कहां से बोल रहे हो? मैं अभी आया। अरे 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 मैं डॉक्टर हूँ, घोड़ा नहीं हूँ। अरे अरे मैं डॉक्टर हूँ। मेरा घोड़ा कहाँ? घोड़ा दे। आप घोड़ा? घोड़ा समझिए या मजदूर, लाद के आपको मैं ही लाया हूँ। अच्छा, तो आप मजदूरी लेने खड़े हैं? अगर जान बचाने की कोई मजदूरी हो सकती है साहब तो लाइए लाइए लाइए। ठहरिए साहब, जरा मैं देख लूं आपने मेरे हाथ पांव सही सलामत पहुंचाए हैं या नहीं। हाँ हाँ वो देख लीजिए, आपका पैर, घुटना, कोनी, नाक, कान सब सलामत है। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता है तो आप डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए। न जाने किस जनों की भूली भटकी लेकी काम आ गई। इसीलिए तो घोड़े की सवारी को मना करता था। क्या हाल है बेटा? ठीक हो डैडी। मेरा बहादुर बेटा, चलो घर चले। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप अपनी जिम्मेदारी पर ले जा रहे हैं। आप सके सकी पहन लो। ठीक है। मिस्टर घोड़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। घोड़ा? जी हाँ, ये खिताब मुझे अभी भी मिला है। वैसे मेरा नाम दिलीप है। डैडी, इन्होंने मेरी जान बचाई। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर दिलीप। चलो आप हमारे यहाँ जरूर आइएगा। साहब वो तो आना ही पड़ेगा, अभी आपसे कर्जा जो लेना है। मैं भूलूंगी नहीं। शुक्रिया। चलो। अच्छा अच्छा।
रॉबिन। ओह हेलो हेलो। ये क्यों तकलीफ की आपने? हाँ? आपको पसंद नहीं क्या? ये तो बताया ही नहीं आपने। क्या आप रहने वाले कहाँ के? सिर्फ कुर्सी और शिकारपुर का नहीं हूँ, बाकी जहाँ का जी चाहे समझ लीजिए। सच बताइए। दरअसल मैं अफ्रीका का रहने वाला हूँ। अफ्रीका? जी हाँ। मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरी बात पे यकीन कीजिए, मैं अफ्रीका का रहने वाला हूँ। मेरे पिता वहाँ तिजारत करते हैं। अब आप मुझसे ये पूछेंगी कि मेरी शक्ल गोरिल्ला से क्यों नहीं मिलती? उसकी वजह यह है कि हम लोग रहने वाले हिंदुस्तान ही के हैं। बड़े दिलचस्प हैं आप। ये कहकर आपने गलतफहमी में डाल दिया। आज आईने में मुझे अपनी शक्ल देखनी पड़ेगी, और अगर आईना टूट गया तो समझूंगा कि किसी की नजर लग गई। आप तो कवि मालूम होते हैं। कवि तो नहीं, लेकिन जिस कवि का गीत एक बार भी गुनगुना दिया तो उसे कालिदास जरूर बना दिया। तो अफ्रीकन तानसेन साहब, देर किस बात की? क्या ना हाजिर है? पूछो तो यही है उसका पता, चंचल नैना और शोख अदा, चंचल नैना और शोख अदा। हम दिल की नैया डुबो बैठे, यूं समझो किसी के हो बैठे। हम आज कहीं दिल खो बैठे, हम आज कहीं। खूब गाते हैं आप, जी चाहता है सुनती रहूं। शुक्रिया। देखिए, मगर मुझे गवैया ना समझ लिया कहीं। अच्छा, कब मुलाकात होगी? साल में 365 दिन हैं, जिनमें से आधे हम यहीं गुजारते हैं। कभी न कभी मुलाकात हो ही जाएगी। कभी न कभी? इस कभी में तो बड़ा इंतजार है। इंतजार का लुत्फ वही जानता है जो इंतजार करता है। आप भी इंतजार करती हैं? सॉरी, आपको कोई चोट वोट तो नहीं लगी? अब आप क्या पूछते हैं? हा? जो होना था हो चुका। बड़ी दिलचस्प मुलाकात हुई तुम दोनों की। ये मेरी सहेली शीला है और ये मिस्टर दिलीप, जिन्होंने मेरी जान बचाई। हेलो। तुम्हारी जान बचाई तुम्हें मुबारक, मगर इनसे ये पूछो कि इन्होंने मेरी जान लेने की फिक्र क्यों की थी? हाय राम, मैं तो मर गई। चल चल, खत्म कर अपना नाटक, नहीं तो तेरी दूसरी कहानी। बहुत उम्दा खेलता है, दुहाई है। क्या खेलता है, क्या घुड़सवारी करता है, क्या तैरता है और क्या गाता है। जी चाहता है मोतियों से मुंह भर दूं।
भी बड़ा पक्का है। ये तू जाने। क्या साजिशें हो रही है मेरे खिलाफ हैं? आपके कत्ल का सामान किया जा रहा है। मेरे कत्ल का? बड़े शौक से, लेकिन किसी गरीब के दिल को बचाते हैं। हमने आपका पियानो ही नहीं सुना। अंदाज दिखाना शुरू कर दिया आपने। अरे साहब, आप देखिए, ये घर नहीं जाएंगे? मालूम तो कुछ ऐसा ही होता है। आप घर नहीं जाएंगे साहब? जी नहीं, हम तो पियानो सुन के ही जाएंगे। आपको गाना गाना आता है? जी जी। अच्छा देखिए, आप गाना गाएंगे? हाँ गा देंगे। तब हम पियानो भी बजा देंगे। नहीं ना, हम जाते हैं। अरे कहाँ? अरे तुझे अभी गाना गाना है। चलिए साहब, चलिए। चलिए साहब, चलिए। अच्छा शीला, इन्हें जाने ना देना, मैं भी आई। इससे अच्छा हो कि आप पर काट के मुझे पिटने में बंद कर देते। क्या है डैडी? ये लो अपनी सालगिरह पार्टी के लिए। डैडी, ताज्जुब है, इसमें दलीप का नाम ही नहीं है। मैं समझ रहा था कि तुम ये जरूर कहोगी। बुलाना चाहती हो तो बुला लो। मगर डैडी, आप तो इस बुलावे से खुश नहीं मालूम होते। मैंने मुनासिब नहीं समझा। डैडी, डैडी उसने मेरी जान बचाई है, इसका तो ख्याल कीजिए। तो इसके बदले में जितना चाहे रुपया दे दो, जो सी चाहे नौकरी दे दो। आपके ख्याल में ये तमाम चीजें मेरी जान का बदला हो सकती हैं? मैं समझती हूँ डैडी, इसकी कोई कीमत नहीं। और वो आपकी नौकरी या रुपए पैसे का भूखा नहीं है। नीना, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो किताबों से हासिल नहीं होती और न कॉलेज के प्रोफेसर ही सिखा सकते हैं। सिर्फ जमाने की ऊंच नीच आदमी को सिखाती है, जिसे तजर्बा कहते हैं। और तजर्बे के लिए तुझे अभी काफी उम्र की जरूरत है। डैडी, आप तो 150 साल पहले की बातें करते हैं। अगर तुम इन्हीं ख्यालात की राह में बहती रहोगी तो ये दुनिया वाले तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। तुम रोज घोड़े पर से गिरोगी और रोज एक नए मुहाशिर तुम पर एहसान फरमाएंगे। जानती हो उसका नतीजा क्या होगा? ये घर एक अच्छा खासा चिड़ियाखाना बन जाएगा, जिसमें सैकड़ों परंत अपनी अपनी बोलियां बोलेंगे और किसी एक की बात भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। जब हम न होंगे तो हमारी बातें याद आएंगी। न जाने क्यों मुझे पसंद नहीं आती इतनी आज़ादी। मुमकिन है पुराने जमाने का हूं, जैसा कि तुमने अभी कहा। बुला लो। डैडी, शांता देवी तुम्हारी माँ की मुंह बोली बहन। नमस्ते। जीती रहो। मगर जब से वो हमसे रूठ के सिधारी, ये भी हमें भूल गई। हेलो डॉक्टर। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते आंटी। जीती रहो बेटी, आओ मेरे पास बैठो। अब आ रहे हैं आप। आप हैं कहाँ? जरा होश में आ लेने दीजिए। क्या लिबास पहना है आपने? तबीयत थोड़ा कुछ। खाली लिबासी की नहीं, पहनने वाली की भी तो तारीफ कीजिए। आप जरा देर में समझती मालूम होता है। मेरा मतलब यही था। तो आप गोलमोल बातें भी तो करते हैं। मुझे तो आपकी समझ गोलमोल मालूम होती है। कुछ अर्ज करूं? फरमाइए। आपके लिबास में एक जरा सी कसर मालूम होती है। अगर हुक्म हो तो पूरी कर दूं। शौक से। फूल इनके लगाया जा रहा है, मन मेरा महक रहा है। संभलना,
कहीं गश न आ जाए। इस खुशी के मौके पर आपको भी एक तकलीफ दी जाएगी। बड़ी खुशी से। शीला नाच दिखाने पर आमादा हो गई है और मेहमान आपका गाना सुनने के मुश्ताक हैं। आज अगर आप जहर खाने का भी हुक्म दें तो कम वक्त हो जाए इनकार कर दें। मगर एक शर्त। जी। आप मेरे करीब रहेंगे। ये वादा रहा कि वो गाना गाया जाएगा जो लोग तमाम उम्र नहीं भूलेंगे। जवाब भी नहीं देते। और आप तो जैसे मुझे आजकल बहुत ज्यादा पूछा करती हैं। आज मैं आपसे पूछूंगी जरूर कि आखिर आपके दिल में है क्या? ये बातें न पूछूं तो बेहतर ही नहीं। तो फिर मैं यही समझती रहूं कि मेरे डैडी मुझसे नाराज हैं। अरे इधर तो आप। चलो नाश्ता कर लो। नहीं, मेरा जी नहीं चाहता। रूठ गई? तो आप मुझसे छुपाते क्यों हैं? साफ साफ सुनना चाहती है? तेरा इस आजादी के साथ दलीप से मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। रात की पार्टी में सभी ने इसको महसूस किया और मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा ये मेरा ही दिल जानता है। डैडी, डैडी, आप लोगों की क्यों परवाह करते हैं? आपसे ज्यादा मुझे कौन समझ सकता है? और आप तो हमेशा यही कहते थे कि मुझे दुनिया वालों की परवाह नहीं। आज जब अपने ऊपर आ गई तो अपनी कमजोरी महसूस कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये कि आपको अपनी नीना पर भी भरोसा नहीं रहा। मेरी 19 साल की मेहनत के बाद अब मुझे गलत समझने की कोशिश न कर मेरी बच्ची। मैं जानता हूं कि तू भोली, तेरे दिल में कोई बुरा ख्याल आ ही नहीं सकता, मगर एक अजनबी के साथ तेरा इस तरह मिलना जुलना उसको और दुनिया वालों को गलतफहमी में जरूर डाल देगा। डैडी, आज एक बात मैं भी कह दूं। मुमकिन है छोटा मुंह और बड़ी बात हो। आपकी बेटी कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगी जिसकी वजह से आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े। डैडी, चलिए नाश्ता करें। आज शीला की सालगिरह में कोई ना कोई हंगामा जरूर होने वाला है। हंगामा? हाँ, हर एक की नजर घबरा घबरा कर आप पर ही पड़ रही है। ये नहीं जानते कि अगर बिजली चमक उठी तो सब अंधे हो जाएंगे। वो अच्छी तरह जानते हैं। बिजली जिस पर गिरना थी गिर चुकी है। मगर आप किसी गलत फहमी में न पड़ जाइएगा। आप चले गए तो यहाँ सन्नाटा हो जाएगा। तो मैं कि यहाँ डुगडुगी बजाया करूँ? ये बेतुकी बातें, ये बेसुरे गीत फिर हम किससे सुना करेंगे? अच्छा, ये वादा तो नहीं जाते साहब, मगर एक शर्त है। क्या? अच्छा बताइए वो शर्त क्या थी? कह दीजिए। हाँ कहिए ना। नीना। अब बताइए इनके सामने कोई क्या है? शीला, ये अफ्रीका जा रहे हैं। कोई मर जाएगा। मरने से पहले एक बार इनके साथ डांस तो कर लो। आइए। मरने से पहले तौबा की जाती, डांस नहीं किया जाता। नीना, बेटी तुम्हारे डैडी अभी तक नहीं आए? न जाने क्या हुआ। उन्होंने कहा था तुम चलो मैं आता हूँ। मिस्टर दली, आप शीला से डांस के लिए कह रहे थे ना? जी। आइए ना चाचा जी, हम और आप डांस करें। हाँ।
आपका टेलीफोन। अच्छा, माफ कीजिएगा चाचा जी, मैं अभी आई। क्या छुपाया जा रहा था हमसे? सुनोगी तो जल जाओगी। मैं क्यों जलती? कुछ दिल की बातें थी, दिल की। नीना से? हाँ। उस दिल में तुम्हारी जगह नहीं है। कहा था ना कि आग लग जाएगी, हैं? झूठ समझते हो तो पूछ लो। ये बात है? अच्छा। ये शीला बड़ी झूठी है। जानती है आप क्या कहती है? दली, हाँ? मेरे डैडी को हार्ट अटैक हो गया है। मैं घर जा रही हूँ। चलिए मैं आपको छोड़ा। डैडी, 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 क्या हुआ मेरे डैडी को? बोलते क्यों नहीं? डैडी, तुम सब क्यों मेरे डैडी को घेरे हुए खड़े हो? चले जाओ। डैडी, डैडी, डैडी। ये पी लो नीना। लो। अच्छा देखो, तुम इसे अपने हाथ से पियो, अपने हाथ से पियो। लो, लो, पी लो नीना। हेलो, कनेक्ट में 307 प्लीज। हेलो डॉक्टर साहब, मैं हूँ दिलीप। आज 2 दिन हो गए हैं डॉक्टर साहब। न उसने कुछ खाया है, न वो एक पलक सोई है। उसकी खुश्क और पथराई हुई आंखें अब मुझसे नहीं देखी जाती डॉक्टर। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कि उसकी ये खामोशी बेहद खतरनाक है। अच्छा है कि वो जी खोल कर रोए, पर वो कैसे रोएगी, कब रोएगी, मेरी तो समझ में नहीं आता डॉक्टर। जिन्हें तुम बहुत प्यार करती हो, जिनके बगैर तुम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। ये तुमसे रूठ कर चले गए हैं नीना, ये तुमसे रूठ कर चले गए हैं। अब तुम इन्हें कभी नहीं देख सकोगी नीना, अब तुम इन्हें कभी नहीं देख सकोगी। रो नीना, रो, इनका साया तुम्हारे सर से उठ गया। रो नीना, इनका साया तुम्हारे सर से उठ गया। रो नीना, रो नीना, रो नीना। मैंने आप सबको इस वक्त एक बहुत जरूरी काम के लिए तकलीफ दी है। आप जानते हैं
कि पिताजी इसी कुर्सी पर बैठकर बहुत अहम फैसले किया करते थे। आप सबकी मदद से इतने बड़े कारोबार को चलाया करते थे। अचानक वो हमको अकेला छोड़कर चले गए। अब हमारे दुखी दिलों में सिर्फ उनकी याद बाकी रह गई है। मैं चाहती हूँ कि इस याद को अमर बनाने के लिए उनके नाम से एक इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाए, जहाँ शहर के तमाम बीमारों के रहने और इलाज का मुफ्त इंतजाम हो सके। मैं पूरे स्टाफ की तरफ से एक बार फिर आपको इसका दिली यकीन दिलाता हूँ कि आपका हर हुक्म पूरा करना हम अपना सबसे बड़ा फर्ज समझेंगे। अगर पिताजी अपनी बेटी के लिए करोड़ों रुपए की जायदाद छोड़ गए हैं, तो इस शख्स ने उनकी बेटी को दूसरी जिंदगी देकर उसका मालिक बनाया है। वो है मेरा सबसे बड़ा दोस्त और मोहसिन मिस्टर दलीप। अब मेरी इनसे इल्तिजा है कि वो इस कुर्सी पर बैठकर इस कारोबार को चलाएं और मेरे साथ अपने आप को बराबर का हिस्सेदार समझें। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस फैसले पर अमल करेंगे और इस कारोबार को चलाने में इनका हाथ बटाएंगे। शुक्रिया। नीना, मिस्टर दिलीप, मैं सबकी तरफ से आपको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये आपने क्या किया? मैं आपकी हर खुशी पूरी करने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए। शायद आप भूल गए, एक मर्तबा आपने कहा था कि अगर जान बचाने की कोई मजदूरी हो सकती है तो लाइए, और मैंने वादा किया था कि मैं भूलूंगी नहीं। मगर वो मैंने आपसे मजाक किया था। हो सकता है, मगर मैंने जो कुछ किया वो मजाक नहीं, बहुत सोच समझ कर किया है। क्या आप मेरी खुशी में खुश नहीं? ये अस्पताल का बेहतरीन नक्शा है, आपको जरूर पसंद आएगा। ये देखिए, नीचे गरीबों, मजदूरों और भिखारियों का कचरा है, और ये ऊपर के कमरे अमेरिका के सबसे बड़े अस्पताल के नमूने पर बनाए गए हैं। ये सब स्पेशल कमरे ऊंचे तबके के लोगों के लिए होंगे। क्यों? ऊंचे तबके के लोगों को कुछ स्पेशल बीमारियां होती हैं क्या? ये अस्पताल इसलिए नहीं बनाया जा रहा कि ऊंचे तबके के लोग इसे रेस्ट हाउस समझकर मुफ्त में आराम करें। ये गरीबों और मजदूरों के दुख और बीमारियां दूर करने के लिए बनाया जा रहा है। हेलो। ओह हेलो नीना। कौन, मैं? हाँ आया, बस अभी आया। हाँ। कोई मेरे दिल में खुशी बनके आया, अंधेरा था घर रोशनी बनके आया। कोई मेरे दिल में धड़कता है दिल, जागती है उमंगें, धड़कता है दिल, जागती है उमंगें। मोहब्बत की वो जिंदगी बनके आया। कोई मेरे दिल में, कोई मेरे दिल में खुशी बनके आया, अंधेरा था घर रोशनी बनके आया। कोई मेरे दिल में मोहब्बत ने छेड़ा है फिर साज दिल का, मोहब्बत ने छेड़ा है फिर साज दिल का। हो वो हर तार में रागनी बनके आया। कोई मेरे दिल में, कोई मेरे दिल में खुशी बनके आया, अंधेरा था घर रोशनी बनके आया। कोई मेरे दिल में समाया था जो दिल में,
दर्द बनकर समाया था जो दिल में एक दर्द बनकर, वो होठों पे मेरे हंसी बनके आया, कोई मेरे दिल में, कोई मेरे दिल में खुशी बनके आया। अंधेरा था घर रोशनी बनके आया, कोई मेरे दिल में। वाकई आज किसी के कत्ल का सामान दिखाई दे रहा। बड़ी देर लगा दी, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? आज कितनी मुद्दत के बाद फिर वो मुस्कुराहट देखी है, जो पत्थर में भी जिंदगी की लहर दौड़ा दी। ये तो पूछिए कि आज मेरी जिंदगी में ये खुशी के चिराग क्यों जल उठे? आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी आंखों से इस मुस्कुराहट में अपनी तकदीर को जगमगाता हुआ देख रहा हूँ। यूं कहिए कि आज मुद्दत के बाद मेरी किस्मत मुस्कुराई। फिर तो आज आसमान से फूल बरसेंगे, जमीन नाचेगी और हम दोनों खुशी के तराने गाते आकाश में उड़ते हुए चांद से जा मिलेंगे। चांद हमसे मिलने के लिए खुद जमीन पर उतर आएगा। चलते हैं मेरे साथ। अपनी सूरत तो देखो, लंदन से आए हो किसी जेल से? बात ये नीना कि तुम्हारे बगैर हमारे लिए सारी दुनिया जेल बन जाती है। हेलो मिस्टर दिलीप, हेलो। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है। घबराइए मत, मैं आपके बारे में सब कुछ सुन चुका हूँ। इतना ही नहीं बल्कि आपकी तारीफें सुन सुनकर घबरा कर जरा जल्दी से आना पड़ा मुझे। अच्छा, इसी घबराहट में शेव करना भूल गए? बड़ी समझदार हो गई है तुम। अच्छा नीना आप चले, फिर मिलूंगा। आते ही नखरेबाजी शुरू हो गई। झगड़ा करना चाहते हो? जी नहीं, इसकी हिम्मत तो नहीं। तो फिर सीधी तरह चले चलो, नहीं तो नाक पिच्ची कर दी जाएगी। बड़ी लड़ाका हो गई हो तुम। हाँ, रिवॉल्वर हर वक्त साथ रहता है। अच्छा जी। लेकिन किसी गरीब के दिल को जरा बचाए हुए। देखो नीना, बात ये पहले मुझे माता जी से मिलना है। तो हम भी साथ चलेंगे। ये बात मंजूर है। मेरा राज। पागल हो गई हो? वो हमारे लिए हमेशा जिंदा रहेगी। सिर्फ निगाहों से दूर हो गई। ऐसे पूछता तुमने एक मर्तबा खत में लिखा था कि मिस्टर दिलीप पियानो बड़ा उम्दा बजाते हैं, हंसतों को रुला देते हैं और रोतों को हंसा देते हैं। आइए मिस्टर दिलीप, आज हमें भी अपनी कलाकारी दिखाइए। आज कुछ मूड नहीं है। आपने भी वही गवैयों के नखरे शुरू कर दिए। मूड नहीं है, आवाज बैठी है, गला सीला है। आप हम तो आज ही सुनेंगे। बैठिए बैठिए। नीना जरा सिफारिश कर दो। गा दीजिए ना। क्या गाऊं? हम तो मोहब्बत का गीत सुनना चाहते हैं। चाहे वो दीपक हो, मल्हार हो, खमाज हो, ख्याल हो, मियाँ की तोड़ी हो, काका बिंदा का तोड़ा हो, कुछ भी हो, अगर हो मोहब्बत का। चलिए बैठिए, गाइए। वाह 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 वाह, क्या तारीफ हो सकती है मिस्टर दिलीप। इन गीतों की कदर तो आप किसी मोहब्बत की चोट खाए वो दिल से पूछिए। हमसे पूछो कि दिलो दिमाग को पागल कर देने वाले इनके मधुर गीत, जी मोह लेने वाली हंसमुख बातों और दिल को तड़पा देने वाले चुटकुलों में हमने क्या देखा? क्या किसी भगवान का रूप देखिए? हाँ। लीजिए, अभी नहीं की कसर बाकी थी, ये भी खुशबू सूंघते वो यहाँ पहुंचे।
ये है कौन? प्रोफेसर देवदास धर्मदास त्रिवेदी, साहित्य रत्न, सिद्धांत शास्त्री, तीर्थ यात्री, दबीर कामिल, मुंशी फाजिल, LLT, LLD, DDT वगैरह वगैरह चलती फिरती मुसीबत। ये मुसीबत तुम्हारे सर कैसे आ गई? क्या बताऊं, पिताजी के जमाने में मुझे खिलाया करते थे। अब ये रिश्ता जोड़ा है कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। कहते हैं कि जब तुम झूले में टेव टेव करते थे, उसी जमाने में तुम्हें पहली प्राइमर पढ़ा दी थी। हालांकि ABCD नहीं जानते, लेकिन जिद ये है कि मुझे प्रोफेसर कहो। तो फिर ये प्रोफेसर हैं काहे के? ये राज अब तक किसी पे ना खुल सका कि ये प्रोफेसर हैं काहे के। टोपे में से तो मेंढक निकालते हैं, झोले में से सांप निकालते हैं। तो फिर बुलाओ इन्हें, जरा हम भी तमाशा देखें। अरे ऐसा गजब ना करना। एक दफा घर के अंदर आ गए तो बरसों दरवाजे के बाहर इनके कदम नहीं निकलेंगे। बेहतर यही होगा कि हम क्लब भाग चले। हीरा, इनसे कह दो कि यहाँ नहीं है। प्रोफेसर साहब, मैं ही हूँ। प्रोफेसर साहब आइए आइए। पाप, घोर पाप, महापाप, प्रायश्चित। राजू, प्रायश्चित। मेरी दी हुई शिक्षा तूने क्यों भुला दी? मेरी आत्मा को दुख होता है। मेरे सर पर हाथ रखकर सौगंध खा कि तू कभी झूठ नहीं बोलेगा। कसम खा ली। ये तेरे भाग है कि हम तेरे यहाँ आ जाते। राजू, तेरे देखने को ये आंखें तरस रही थी। बाहर टैक्सी खड़ी हुई है, उसका जरा किराया भिजवा दो। और मेरे रहने के लिए एक हवादार कमरे का इंतजाम करना। ये मेरा मकान नहीं मास्टर जी। फिर मास्टर जी कहा, प्रोफेसर कहो, बल्कि प्रोफेसर देवदास धर्मदास त्रिवेदी, साहित्य रत्न, सिद्धांत शास्त्री, तीर्थ यात्री, दबीर कामिल, मुंशी फाजिल, LLT, LLD, DDT। थैंक यू। यस, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। राजन, आपकी तारीफ। दिमाग खराब हुआ है क्या? अच्छे खासे तंदुरुस्त आदमी हो, अब बेकार दर्द दिल क्यों बोल ले रहे हो? मैं भी तो यही समझा रही हूँ, मगर ये मानते ही नहीं। नहीं मानते तो एक दिन पछताएंगे। हमारा जो फर्ज है हम पूरा करते हैं। जिंदगी भर समझाते आए हैं और उस वक्त तक समझाते रहेंगे जब तक इस घर में हम मेहमान हैं। लेकिन मेहमान समझ कर तसल्लुत न कीजिएगा। बस इतना ख्याल रखिएगा कि खाने में नमक, हींग, प्याज और मसालों को मैं जहर समझता हूँ। और रहने के लिए ये है, भाई वाह 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 वाह, मेरा कमरा जरा हवादार। आप कौन महाशय हैं? आप मिस्टर दिलीप, नीना के दोस्त। लीजिए, पहला ही उसूल गलत। शादी कर लीजिए या दोस्ती। देसी हारमोनियम पर विलायती राग नहीं बज सकते। हीरा, साहब को हवा दिखाओ। मेरा मतलब ऊपर वाला हवादार कमरा इन्हें दिखाओ। और खाना में परहेज खाता। हाँ, ख्याल रखना। आइए। देर के बाद जरा तन्हाई में बातें करने का मौका मिला और आपकी नजरें हैं कि दिलीप को ढूंढ रही हैं। जी मैं पूछता हूँ, ये दिलीप आपका सेक्रेटरी है, बॉडीगार्ड है? जल गए, अभी तो शादी भी नहीं हुई। अजीब, डर तो शादी के पहले ही होता है, शादी के बाद डर काहे का? तो हर आदमी को मालूम हो जाएगा कि फला फला बिल्डिंग राजन बाबू की है। जलन की बात भी है। दरअसल वो इतना अच्छा है कि अगर मैं भी तुम्हारी जगह होती तो जलती जरूर। ये गलतफहमी आपको हो सकती है, उनके बारे में मुझे नहीं। जी, मैं तो लंदन की जिस सड़क से गुजर जाता था वहाँ लड़कियां रास्ता चलना भूल जाती थी। अच्छा? भाई दिलीप साहब, जब तक शिकारी शिकार खेले, आइए हम आप ताश खेलें। भाई वाह, गोया मैं दीवार से बातें कर रहा हूँ। ताश खेलिएगा? अरे आखिर इरादा क्या है? नाच फरमाइएगा। लेकिन आपकी शादी अभी तक तो हुई नहीं है, आप नाचेंगे किसके साथ? आपकी बीवी कहाँ है? नीना के साथ। हैं? क्या
आप भी नीना के साथ नाचेंगे? ये सोसाइटी का दस्तूर है ना। बस में हो जाइए सोसाइटी, लाज शर्म। हे भगवान, फट जाए ये धरती और मैं समा जाऊं इसमें। अपनी आंखों से ये जीता जागता नरक नहीं देखा जाता। अरे, एक की स्त्री दूसरे मर्द की कमर में हाथ डाल के मटकती रही है। अरे मैं कहता हूँ कि तुम लोगों को हो क्या गया? ये सोसाइटी तुम्हारी कहाँ से है? जिसकी थी वो तो बोरिया बिस्तर लेके चल दिए। बंदर की बला तवेले के साथ। मगर आपने भी तो ये विलायती सूट पहन रखा है। माइंड योर ओन बिजनेस। आपसे कौन बात कर रहा है? ये सूट मेरा नहीं है। हेलो दिलीप, बेमुरव्वत कहीं के, कहाँ रहे इतने दिन? मुझे एक काम से जाना है शीला। ये हर वक्त के नखरे हमें अच्छे नहीं लगते। आइए डांस करें। खुद के मर जाऊं, ये मर्जी मेरे से याद किया है। नीना, यहाँ से मुझे 5 मिनट के लिए गणेश काका के यहाँ जाना, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। चलो, मगर इस मुसीबत से किस तरह छुटकारा मिलेगा? तुम फिक्र मत करो, इनको अभी ठिकाने लगाता हूँ। हेलो राजन। हेलो शीला, हेलो, हाउ आर यू? समझ में नहीं आ रहा है कि तुम हिंदुस्तान आ गए हो या मैं उड़ के लंदन के किसी क्लब में पहुंच गई हूँ। बात यह है शीला कि मैं आज ही आया हूँ और यहाँ से तुम्हारे आने का प्रोग्राम था। छोड़ो ये मुंह देखी की बातें। इतने साल लंदन में रहे कभी याद किया? अरे जब ये अपने प्रोफेसर को भूल गया जिसने इसकी जिंदगी बनाई, तो आपको क्या याद करता? प्लीज टू मीट यू। राजन, आपकी तारीफ? मेरी तारीफ तो हो ही नहीं सकती, आप अपनी तारीफ कीजिए। ओह श्योर। प्रोफेसर देवदास धर्मदास त्रिवेदी, साहित्य रत्न सिद्धांत शास्त्री, तीर्थ यात्री, दबीरे कामिल, मुंशी फाजिल, LLD। थैंक यू। हेलो राजन। हेलो रीता, हेलो, हाउ आर यू? वाह, ये फ्रॉक सब गायब। साड़ी वाड़ी कब से पहनना शुरू कर दी तुमने? ओह श्योर। मीट माय प्रोफेसर DDT। हाउ डू यू डू? हमारे साथ डांस करेंगे प्रोफेसर साहब? मैं और डांस? मेरे बाप ने भी कभी डांस किया है? आप सोसाइटी में डांस से इनकार नहीं किया जाता, वरना सोसाइटी में आने नहीं देगा आपको फिर कोई। हमारी बेइज्जती हो जाएगी प्रोफेसर साहब, जाइए। कम ऑन। रोजी, खाना तैयार है? जी। दिलीप साहब आए? जी हाँ, वो अपने कमरे में है। हीरालाल उनको खबर करने गया है। अच्छा, तुम्हारी वो मुसीबत फिर आ गई। अरे कहाँ भागे जा रहे हो? मैं गुरुजी, आप कहाँ खो गए थे? मैं तो आप ही को फोन करा था। जी, एक तो मुझे नट में ढकेल दिया, ऊपर से अकेले छोड़ कर चले आए। नहीं, सच बताइए, अगर मुझे टैक्सी न मिलती तो मैं क्या करता? टैक्सी का किराया भिजवा दो। और आप लोग खाना तो नहीं खा चुके? आप ही का इंतजार था। हाँ जी बिल्कुल, आप ही का तो इंतजार। दिलीप साहब ने कहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग खाना खा लीजिए। अच्छा, चलो खा ले। हे भगवान, इस मुसीबत से पीछा कैसे छूटे? चलिए। तुम चलो, मैं जरा दिलीप को देखाऊं क्या हुआ। ना बाबा, मैं अकेले नहीं जाने का, तुम साथ चलो। क्यों, गुरुजी से डर लगता है क्या? कैसी तबीयत है आपकी? आप हमें क्लब में भी छोड़कर चले आए। कुछ नहीं हुई, आज दिल अजीब कुछ परेशान करने वाले सवाल पूछ रहा है। मैं अभी तक उनका कोई जवाब नहीं दे सका। मुझसे पूछिए, मैं शायद कोई जवाब दे सकूं। मैं अपनी उलझन आपसे नहीं बयान कर सकूंगा। जाइए, राजन आपका इंतजार कर रहे हैं। करने दीजिए, मैंने भी तो बरसों उनका इंतजार किया है। इंतजार? लेकिन
आपने पहले कभी मुझसे इसका जिक्र नहीं किया था। न जाने कितनी बार आपके सामने दिल की बात जुबान पर आ गई। आपको याद है जब आप पहली मर्तबा हमारे घर आए थे तो मैंने कहा था कि इंतजार का लुत्फ वही जानता है जो इंतजार करता है। और शीला की पार्टी में भी कहा था कि बिजली जिस पर गिरना थी गिर चुकी। और ये भी कहा था ना कि तुम किसी गलतफहमी में न पड़ जाना है। आप कोई मेरी सहेली थी जो अपनी प्रेम कथा लेकर बैठ जाती, मगर अब आप मेरे एक ऐसे दोस्त हो गए हैं कि दिल की कोई बात आपसे छुपी नहीं रह सकती। एक दिन मैं मोटर पर जा रही थी, मदारी कहीं का। कौन हो तुम? मैं मदारी हूँ, यहाँ सांप पकड़ने आया हूँ। आप बड़े बदतमीज हैं। किसी लड़की का मजाक उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? आप लड़की? मैं तो आपको लड़का समझ रहा था। तुम शरीफ नहीं मालूम होते। हाँ जी, मैं क्यों काबिल हूँ। आप तो खामखा मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। कहिए कुछ सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, चले जाइए यहाँ से। मैं कहता हूँ आजकल की लड़कियों को गाड़ी बनानी नहीं आती तो चलाती क्यों है? हाउ डू यू डू? हाउ डू यू डू? क्या नाम है आपका? नीना। राजन, जाइए गाड़ी में बैठिए, बना देता हूँ। ड्राइवर आप अच्छे मालूम होते हैं। नौकरी मिलेगी? घर पे आइए ना। ओ! फिर एक दिन मैं घोड़े पर सैर कर रही थी। उन्होंने मुझे देखकर मेरा पीछा किया। क्या हुआ नीना? कुछ नहीं डैडी, वो मुझे जरा देर हो गई तो मैं समझी कहीं आप नाश्ता न कर चुके हैं। नहीं, कुछ ऐसी देर तो नहीं हुई। क्यों हीरा? आपने जो ड्राइवर बुलाया था वो आ गया। ड्राइवर? मैंने तो कोई ड्राइवर नहीं बुलाया। डैडी जरा मैं कपड़े बदल कर आऊं। नीना, नीना, जब तुमने बुलाया नहीं तुमको पूछता हुआ वो आया किस तरह? हाँ डैडी, मैंने ही तो बुलाया था। मैं आपसे कहना ही भूल गई। हीरा, उनसे जाकर कह दो अभी टाइम नहीं है, फिर किसी वक्त आए। अच्छे ड्राइवर आजकल मिलते कहाँ हैं? हीरा बुला लाओ, नहीं तो कोई और रख लेगा। अच्छा तो डैडी आप उनसे बात कर लीजिएगा। देखिए तो मुझे कितना पसीना आ रहा है, मैं जरा कपड़े बदल कर आऊं। नहीं, बैठो, जब तुमने बुलाया तुम खुद ही बातचीत करो। आपको अंदर बुला रहे हैं। ठहरो, इधर आओ। नमस्ते जी। तुम स्वर्गवासी सेठ प्रभु दयाल के बेटे हो ना? जी हाँ। बैठो, नाश्ता करके जाओ। शक्कर जरा कम डालिएगा। नीना, इन्हें अच्छी तरह नाश्ता करा के फिर तनख्वाह तय कर लेना। ये बड़े अच्छे ड्राइवर मुझे भी पसंद है।
वादा करके मुझे सारा जीवन इस तरह अपने दिल में छुपाए रखो। तुम्हें क्या खबर, हमने कब से अपने मन मंदिर में तुम्हारी मूर्ति बिठाकर मोहब्बत के फूल चढ़ाना शुरू कर दिए। अच्छा जी, यहाँ तुम्हारे भगवान है। फूल 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 कहाँ से लाए? यहाँ तो सब घास के फूल हैं, इनमें खुशबू कहाँ? नीना, अगर तुम कागज के फूल को भी हाथ लगा दो तो दुनिया भर के फूलों की खुशबू खींच कर आ जाएगी। जरा ख्याल रखना, बहुत नाजुक होता है, कहीं मुरझा न जाए। अब यही एक फूल तो परसों मेरी जिंदगी का सहारा बना रहेगा। नीना, मैं विलायत जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? पुजारी जो फूल एक बार अपने देवता पर चढ़ा देता है वो फिर किसी और पर नहीं चढ़ाया जा सकता, चाहे मुझे जिंदगी भर इंतजार करना पड़े। अरे भाई दिलीप, अरे भाई दिलीप, क्या बात है? खैर खैरियत? भाई डॉक्टर वॉक्टर बुलवाया जाए। आप खाना वाना खिलवाते हैं या मैं पाके से घर चला जाऊं? बहुत देर हो गई, सोचो तो सही, आज ही पहुंचाऊं और दिन भर घर से गायब रहूं। वहां माँ बेचारी ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी होगी, मेरा तो बेटा खो गया। वो अदाएं दिखा रहे हैं और यहाँ सब पुतले खड़े हुए हैं। अरे भाई हीरालाल, अरे ओ भाई हीरालाल, अरे यार पेट में आग लग रही है, एक गिलास ठंडा पानी ही दे दो। क्या कोई सुनता ही नहीं? तो समझ लो या तुम सबकी नौकरी चली गई, या तो जल्दी मुझे खाना दे दो। आपने अभी तक खाना शुरू नहीं किया? खाता क्या ये घास? इसमें भी तो बहुत विटामिन होते हैं साहब। शुरू कीजिए। माफ कीजिएगा गुरुजी, मुझे घर जल्दी पहुंचना है, वरना कल माँ मुझ पर 24 घंटे का कर्फ्यू ऑर्डर लगा देंगी। अरे साहब का खाना लाओ। जी गलती हुई, कुक ने परहेजी खाना पकाया ही नहीं। कोई बात नहीं, हम भूख में परहेज नहीं करते, अब सब कुछ खा लेते हैं। कहिए दिलीप साहब, कैसे मिजाज है? अरे मैं आपसे पूछता हूँ कैसे मिजाज हैं? दर्द है। दर्द कहाँ? दिल में? सर में? बड़ी खतरनाक चीज है ये सर का दर्द। ठहरिए। लीजिए ये पी लीजिए, मैं कहता हूँ पी लीजिए, सुबह तक ना रहेंगे न ये दर्द रहेगा। वो है कहाँ? कौन? वो दिलीप? हाय, तुम्हारी आंखें तो उन्हीं को ढूंढ रही होंगी। सच बताओ है कहाँ? देखो भाई, हमसे नाच वाच नहीं होगा, वही पुराना मंत्र होना चाहिए। वो पियानो बजा रही हो, तुम सामने खड़ी हो और मैं नाच रही हूँ। जी हम भी तो सुने, आखिर वो पुराना मंजर है कौन सा? लीजिए ये जल गए। आपसे क्या, ये हमारी और इनकी राज की बातें हैं। अच्छा जी। हाँ वाकई वो नजर नहीं आते। राजन, तुम जरा मेहमानों का ख्याल रखना, मैं उन्हें अभी ढूंढ कर लाई। अच्छा जी। भाई शीला, आखिर नाच कब शुरू होगा? बड़ी तारीफें सुनी है तुम्हें। शुरू कैसे हो, इनके गुरुजी गायब हो गए, बेचारी चेलियां ढूंढती फिरती हैं। हाँ शीला, आज तक हम तुम्हारे डैडी से नहीं मिले, आज पार्टी में तो आए होंगे, जरा हमसे इंट्रोड्यूस करवाओ। जी नहीं, वो तो यात्रा के लिए काशी गए हैं। जी बेटा, अब तुम नौजवानों के नाच गाने का प्रोग्राम शुरू हो रहा है।
मुझ बुढ़े को जाने दो। नहीं चाचा जी, नीना आ जाए उससे इजाजत ले लीजिए। राजन, आपकी तारीफ। आप हमारे चाचा जी शीला के डैडी। क्या शरीर लड़की है, आपकी बेटी की इन्हीं बातों पर मेरा दिल लोट हो गया। क्या बकते हैं आप? आइए तशरीफ रखिए, मैं आपसे उसके ब्याह की बात करना चाहता हूँ। आप हैं कौन? आपको इतनी भी तमीज नहीं कि ये बातें कहाँ करनी चाहिए? तो साहब, मैं तो सीधी बात करना जानता हूँ। मेरा लड़का आपकी शीला पर जान देता है, आपकी शीला उसका दम भरती है। यदि आप और हम ये रिश्ता तय नहीं करते तो वो दोनों खुद निपट लेंगे। अगर शीला ने आपके लड़के से शादी की तो मैं उसको गोली मार दूंगा। क्यों? क्या नाम है आपके लड़के का? दिलीप। दिलीप? नीना का पार्टनर? आप उसके पिता? अजी आप भी बड़े दिलचस्प आदमी हैं। शीला आपकी लड़की है, जब चाहे ले जाइए। तो शुभ काम में देरी काहे की? इस महीने की 23वीं तारीख तय। हद हो गई, आपके बनाव सिंगार ने तो औरतों को भी मात कर दिया है। पार्टी में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। पियानो उदास पड़ा है और शीला का नाच देखने के लिए सब बेकरार हो रहे हैं। आज की रात भी अजीब रात है। दुनिया की हर चीज बेकरार है। मैं भी अपने इस बेकरार दिल को चैन देने के लिए इसे कहीं दूर ले जा रहा हूं। कहाँ? जहां किस्मत ले जाए। क्या हो क्या गया है आपको? मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आप मुझे अब नहीं रोक सकते। पागल न बनिए, होश में आइए। होश में आ चुका हूं, इसलिए तो जा रहा हूं। मुझसे कोई गलती हुई? गलती आपसे नहीं हुई, मुझसे हुई। क्या? यही कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। दिलीप क्यों चला गया? 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 मैं आपसे कह चुकी थी कि राजन मेरे मन मंदिर का देवता है, जिस पर भगवान के सिवा किसी को अहमियत नहीं दे सकती। आप अपने अल्फाज वापस लीजिए। कह दीजिए कि आपने नहीं कहा। चुभा हुआ तीर वापस लेने से जख्म अच्छा नहीं होता। मैंने आपको हमेशा अपना दोस्त समझा। मैंने आपसे कभी मोहब्बत नहीं की। तभी हुई आपको न कुरे दिए। इससे पहले कि उसके शोले आपके दामन तक पहुंच जाएं, मेरा यहाँ से चला जाना ही बेहतर है। जाइए, शौक से चले जाइए। आप समझते हैं कि मैं अपनी बदनामी के डर से आपको रोक लूंगी? जाइए, अगर मेरी बदनामी आपके जख्मों का मरहम हो सकती है तो मैं खुशी से तैयार हूँ। जाइए, चले जाइए। मैं राजन के सिवा किसी से मोहब्बत नहीं करती। जब हम होंगे याद नहीं, न जाने क्यों मुझे पसंद नहीं आती इतनी आदत। बुलाना चाहती हो, बुला लो। अरे तुम अब तक यहीं बैठी हो? मैं समझा तुम दिलीप को लेने गई। जरा अपनी सूरत तो देखो, लोग समझेंगे मैंने जबरदस्ती तुमसे शादी की। ठहर जाओ राजन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लो ठहर गए, कहो। डैडी ने एक दिन कहा था। अरे ये तो मैं जानता हूँ, मेरे सामने ही तो कहा था उन्होंने। ये ड्राइवर मुझे बहुत पसंद है, इसकी तनख्वाह तय कर लो। देखो डैडी, नीना को चाहे बुरा लगे, लेकिन आपको यहाँ से हटाकर मैं कहीं और रखाऊंगा। जब भी कोई खुशी का वक्त होता है, नीना आपके पास आकर रोने लगती है और सारा प्रोग्राम चौपट कर देती है। आप उसे समझा दीजिए वरना।
तोड़ दिए सब तार, क्या पाया है लूट के तूने, एक गरीब का प्यार। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, 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 मैं तुमसे। अगर तुम इन्हीं ख्यालात की राह में बहती रहोगी तो ये दुनिया वाले तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। अच्छा जी, नई नवेली दुल्हन को शर्म आ रही है। शाबाश शाबाश, किए जाओ शर्म। फिर आज तो ये शर्माने की रस्म अदा करना भी जरूरी है। सुहानी रात, ये मस्त हवाएं, अरमानों का हुजूम और तुम्हारी चंचलता में ये उदासी। ये क्या दकियानूसी दुल्हनों की तरह गठरी बनकर बैठी। ये लो, घूंघट भी निकाल लो, इसकी कसर क्यों रह जाए। नीना, तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं, मेरे दिल में है। चाय देखिए सरकार। राजन राजन, मिसेस राजन। मेरी चिट्ठी देखो राजन, दे दो मेरी चिट्ठी। दो। सलाम करो। नहीं करते। सलाम करो। दो मेरी सलाम करो। पापा, ये नाखून क्यों नहीं काटते तुम? नहीं काटते, हमारी मर्जी। नीना, वो किसी और से मोहब्बत करते हैं। नीना, ए, खत में कोई खास बात है? भाई छुपाने की नहीं होती, हमें बताओ। खुद पढ़ लो, शीला का खत है। पढ़ा? तुम चाहती शादी हो सकती। किस तरह? ये तरह मैं नहीं जानता। चलो नाश्ता कर लो, बाहर जाना। वो शादी क्यों नहीं कर लेते? इसलिए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मेरी शादी हो चुकी है। मैं राजन के सिवा किसी से प्रेम नहीं करती। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो नीना, ऐसी मोहब्बत जिसे इंसान कभी कभी खुद नहीं समझ सकता। इसे समझने के लिए इसमें डूब कर खो जाना पड़ता है। इसे समझने की कोशिश की है कभी तुमने? मैं इसे समझने की कोशिश नहीं करना चाहती। राजन मेरा भगवान है। सुना तुमने? सुना तुमने? राजन मेरा भगवान है। नीना, नीना, राजन, राजन, नीना, नीना, नीना। राजन, मुझे अपने दिल में छुपा दो। क्या बात है? मैं डर सी गई थी। हाँ, क्या लिखा? To the manager, commercial trading company, आपने एक हफ्ते से अपना माल नहीं मंगवाया, इस वास्ते हमारा काफी नुकसान हो रहा है। अगर आपने 3 दिन के अंदर अंदर अपना माल नहीं उठाया तो हम कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपका ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। देखिए, मना कहता था कि उसको वक्त ही नहीं है, दिन रात काम करता रहता है। मैं हर रोज कहता हूँ कि अपने सेहत का भी ख्याल रखा करो, मगर हमारी काम सुने। इसी रखिए। कहिए आज कैसे तकलीफ की आप?
अरे भाई, अब तुम नहीं आते तो मजबूरन हमको आना पड़ा। उस रोज पार्टी में भी तुम नहीं आए। शीला को बड़ा दुख हुआ। तुम्हारे लिए तो उसने दावत की थी। मुझे खुद बहुत अफसोस है, लेकिन बात यह है कि उस दिन कुछ काम ही ऐसा निकला है कि मैं आ नहीं सका। मेरी तरफ से शीला से माफी मांग लीजिए। मैं अब तुम दोनों के बीच में बोलने वाला कौन? बहुत रूठी हुई है, तुम खुद आकर मना लेना। अच्छा, किसी दिन वक्त मिला तो जरूर हाजिर होगा। वक्त मिलना कैसा? तुमको तो दिन में 2 वक्त उसके पास जाना चाहिए। अब वो तुम्हारी पास थोड़ी ही आएगी। इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती। क्यों, खैरियत तो है? कैसी है शीला? जिस दिन से तुम्हारे डैडी ने ये बात पक्की की है, उसने मारे शर्म के मेरे सामने भी आना छोड़ दिया। डैडी ने? हाँ, मेरे डैडी ने? हेलो हेलो, टेलीफोन 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 टेलीफोन। पक्की? क्या पक्की? बात कर लो, बात कर लो। हेलो हेलो दिलीप, तुम्हारी दिल जलाने वाली बातें ना कही। क्या करें, गलती हमारी। अब तो दिल दे बैठे हैं, जितना चाहे तड़पा लो। लेकिन अभी से जताई देती हूँ कि शादी के बाद मैं भी गिन गिन के बदले लूंगी। और शायद इसी डर की वजह से तुमने खुद डैडी से शादी के लिए नहीं कहा, डीडीटी से कहलवाया। डैडी? हाँ बेटा, कहो बेटा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, जरा कमरे में आइए ना। तो जो कुछ कहना है वो इनके सामने को शर्माते क्यों? माफ कीजिएगा, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है डैडी। तो वो तो मैं जानता हूँ तो क्या करने वाला है, कहने वाला है। आप यहीं ठहरिएगा, जाइएगा नहीं, बड़ा सीधे लड़का है। अरे दरवाजा क्यों बंद करते हो? खुला रहने दो, जरा हवा आएगी। क्या समझ कर ये हरकत की आपने? दूर से बात। गुस्सा मत करो, जरा समझ से काम लो। समझ से मैं काम लूं? मैंने बुरा क्या किया है? जो कुछ किया है वो तुम्हारे भलाई के लिए किया है। शीला दिन रात तुम्हारी मोहब्बत पे तफा करती है, वही देखकर मैंने शादी तय कर दी। आप होते कौन है मेरी शादी तय करने वाले? अरे भाई, वक्त पर तो गधे को भी बाप बना लेते हैं, तो मैं क्या गधे से भी गया गुजरा? आप उससे भी बदतर हैं, जो शरीफ आदमी की इज्जत से खेल रहे हैं। जानते हैं मेरे इनकार कर देने से उनके दिल पे क्या गुजरेगी? तो फिर शीला से शादी कर लो। मैं शीला से मोहब्बत नहीं करता। तो फिर किससे मोहब्बत करते हो? पत्थर से मोहब्बत करता हूँ। अरे भाई, पत्थर से सर फूट जाएगा। आप राजेंद्र बाबू के दोस्त हो तो हो, मगर मैं ऐसा मजाक हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। चाहिए यहाँ से। अच्छा, मैं जाता हूँ, लेकिन याद रखना, एक दिन पछताओगे। क्यों मेरे राजन को शक में डालते हैं? आप शीला से शादी कर लीजिए, आप शीला से शादी कर लीजिए। नीना! नीना! राजन! नीना, यहाँ 4-5 महीने हो गए, अब इस जगह से उलझन होने लगी। चलो शहर वापस चलो। क्यों? इसलिए कि तुम यहाँ दिन को डरती हो, रात को डरती हो। डरना कोई मेरे बस की बात है? तो क्यों ना इस मुकाम को ही छोड़ दिया जाए? मैं शहर वापस नहीं जाना चाहती, मुझे वहाँ के ख्याल से वहशत होती है। क्यों? वहाँ कोई भूत बैठा जो काट खाएगा? क्या बेकार बातें करते हो? बेकार? किसी की जिंदगी का सवाल है ये। किसकी? बेचारी शीला की। आखिर दिलीप उससे शादी क्यों नहीं कर लेता? वो उससे मोहब्बत नहीं करता होगा। फिर किससे मोहब्बत करता है? राजन, मैंने तुमसे शादी अपनी खुशी से की।
किसी मजबूरी या दबाव से नहीं। अफसोस है कि तुमने मुझे अब तक नहीं समझा। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुमने मेरा और मेरी मोहब्बत का कितना अपमान किया है? क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने इस वक्त मुझे कितना दुख दिया है? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारे मुंह से ऐसी बात निकलेगी। नीना, अच्छा सोइए। पोंगी बजाते रहे, मगर मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मजा नहीं। बंद करो, क्यों आजिज कर रखा है? बंद करो ये आवाज। न बंद करो, मैं आज तुम्हारी पोंगी तोड़ डालूंगी। आपस में बिगड़ते हैं, खता होते हैं, मिलने वाले कहीं हिलकत में हाल दिल मुझसे न पूछो मेरे होते हैं
राज दिल के सजा हुआ तेरा ऐसे हंस हंस के न देखा करो तुम सब तरफ ऐसे देखा करो तुम सब की तरफ मेरी अदाओं से फिदा होते हैं लोग ऐसी ही अदाओं से फिदा होते हैं आपस में बिगड़ते हैं खफा होते हैं मेरी नीना कैसी? अभी नहीं, आधे घंटे के बाद। ओ तेरा मेरी नीना छोटी नीना मुबारक। तुम जीते और मैं हारी। फिर बहस क्यों होती थी? मेरी गलती थी। मानती हो मैं तुम्हारा भगवान हूँ? भगवान? ये अपनी गत क्या बना रखी? टाई ऐसी लगाई है जैसे कोई मुसीबत काटे, और कोट में फूल भी नहीं लगाया। फूल कौन लगाता? तुमने मेरी आदतें जो बिगाड़ रखी। तुम्हारे बगैर अब मैं पल भर भी नहीं रह सकता। तुमसे चंद घंटे अलग रहकर ऐसे महसूस हुआ जैसे मैं सब कुछ खो गया हूँ, जैसे रास्ते में मेरा सब सामान लुट गया और मैं अकेले बेसहारा रह गया हूँ। ये कह किससे रहे हो? तुम्हारे ख्याल में तो मैं मर चुकी। तो यहाँ कौन जिंदा है? हम तुमसे पहले ही मर चुके हैं। अरे मरने वालों का हाल तो कोई हमारे दिल से पूछे। लीजिए, एक और बीमार आ गया। बीमार का हाल बीमार से पूछो। तुम्हारे इंतजार में हमारी बुआ ने कैसे पहाड़ जैसे दिन काटे, बरसों दिल में तुम्हारी मोहब्बत छुपाया रखी और उफना की, और साहिबातुल को जो चंद घंटों के लिए अलग रहना पड़ा तो ढेंचू ढेंचू करने लगे। अरे नीना, ये मर्दों की कौम बड़ी डेंजरस होती है। इनसे ये कभी ना कहना कि हम मरते हैं, वरना घास खाने छोड़ देंगे। क्या खिलौना बने रहते हो? सब आदतें बिगाड़ रखी है तुमने। न वक्त पे खाती है न सोती है। चलो बेबी सो जा। तुम क्यों नाराज होती हो? का बच्चे को रुला दिया। भाई जब भूख लगेगी रो पड़ेगी, जब नींद आएगी सो जाएगी। यही तो बच्ची को बिगाड़ने के ढंग है। अब इतना सब बच्चा क्या बिगड़ेगा? ये क्यों नहीं कहती कि मुझसे ज्यादा प्यार करती इसलिए तुम जलती हो? हाँ मैं जलती हूँ। अभी से सो जाने दो वरना झगड़ा हो जाएगा।
नीना, अब तुम छोटी छोटी बातों पर बिगड़ने लगी हो। तुम तो जानती हो मुझे बेबी की जिद्दें पूरी करने में उतना ही मजा आता है जितना तुम्हारी यादाओं में। मगर मुझे तुम्हारा ये प्यार एक आंख नहीं भाता। भाई मैं अपनी बच्ची को रूठा हुआ कैसे देख सकता हूँ? तुम अपनी मिसाल लो। डैडी अब तक तुम्हारी हर जिद पूरी किया करते थे। यही तो मैं नहीं चाहती। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं क्या महसूस करती हूँ? तुम्हारे इतने प्यार से मेरा दिल क्यों डरता है? तुम डरती रहो, हम तो अपनी बच्ची की सालगिरह मनाने शहर जा रहे हैं। शहर? तुम शहर के नाम से भड़क क्यों उठती हो? 2 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैं कह चुकी हूँ कि शहर के ख्याल से मुझे वहशत होती है। मेरी सेहत वहाँ ठीक नहीं रहती। अब आइंदा तुम कभी शहर का नाम न लेना। नाराज हो गए? तुम्हारी यही जिद है ना कि शहर से? चलो मैं तैयार। बड़े इंतजार के बाद आज वो दिन आया है जब मैं तुम्हारी तमाम जिम्मेदारियां तुमको सौंप कर आजाद हो सकूंगा। शादी के पहले मैं इस गलतफहमी में मुब्तला रहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मगर शादी की उस रात जब मैंने तुमसे पहली बार अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो मुझे मालूम हुआ कि तुम सिर्फ राजन को चाहती हो। मैं उसी रोज चला आया था, लेकिन तुम्हारी बदनामी के ख्याल ने मुझको रोक लिया। अपने कारोबार का आधा हिस्सा जो तुमने मुझको दिया था, मैं तुम्हारी बच्ची को उसकी पहली सालगिरह पर भेंट देता हूँ। दादिरदारा दिरदारा दादिरदारा दादिरदारा दिरदारा दादिरदारा मेरी लाडली रे बनी है तारों की तू रानी, तारों की तू रानी। मेरी लाडली रे बनी है तारों की तू रानी, तारों की तू रानी। नील गगन पर बादल डोले डोले हर एक तारा, दादिरदारा दादिरदारा दादिरदारा। चांद के अंदर बुढ़िया डोले, दादिरदारा 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 दादिरदारा। चांद के अंदर बुढ़िया डोले ठुमक ठुमक दिलदारा। मेरी लाडली रे बनी है तारों की तू रानी, तारों की तू रानी। कमला गाए बिमला गाए गाए। कमला गाए बिमला गाए गाए गुनबा तारा, दादिरदारा दादिरदारा दादिरदारा। घूंघट काढ़ के गुड़िया नाचे, दादिरदारा 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 दादिरदारा। घूंघट काढ़ के गुड़िया नाचे झूमे रे गुड्डा प्यारा। मेरी लाडली रे बनी है तारों की तू रानी, तारों की तू रानी। बटलर नाचे बैरा नाचे नाचे मोती आया, दादिरदारा दादिरदारा दादिरदारा। काले साहब का टोपा नाचे, दादिरदारा 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 दादिरदारा। काले साहब का टोपा नाचे गोरी में मुका साया। मेरी लाडली रे बनी है तारों की तू रानी, तारों की तू रानी। खामोश रहिए, चीज उड़ गया है। दिलीप, तुम्हारी हर बात मेरे लिए एक नई मुसीबत बनती जा रही है। तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कितनी दुखी हूँ। क्यों मेरे राजन और बेबी के रास्ते में कांटे बिछा रहे हो? तुम शीला से शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या तुम मेरा घर फूंक कर तमाशा देखना चाहते हो?
अच्छा देखो, सॉरी। दिलीप, मुबारक हो नीना, ये बच्चे के जन्मदिन का तोहफा है। वहाँ कौन था? राजन, 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 मेरा इंतजार करोगी? मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई नहीं। हमेशा उसको अपना दोस्त समझती रही, मगर उसने मेरी दोस्ती का मतलब गलत समझा। मैं उसी रोज तुम्हें बता देना चाहती थी, तुमने क्यों नहीं सुना? तुमने क्यों नहीं सुना? फिर मैं डर गई और इसीलिए छुपाती रही कि कहीं तुम गलतफहमी में न पड़ जाओ और मैं तुम्हारी मोहब्बत खो बैठूं। मैं इसी मोहब्बत के सहारे जिंदा हूं। मुझे अपने राजन के सिवा किसी से नहीं पता। जानता हूं कि तू भोली है, तेरे दिल में कोई बुरा ख्याल आ ही नहीं सकता, मगर एक अजनबी के साथ तेरा इस आजादी से मिलना जुलना उसको और दुनिया वालों को गलतफहमी में जरूर डाल देगा। डैडी, मुझे माफ कर दीजिए। उस रोज मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैं समझती थी कि मेरा दिल साफ है तो मुझे दुनिया वालों की क्या परवाह, मगर वो मेरी गलती थी। आप जानते हैं मैं बेकसूर हूं, मगर दुनिया मुझे मुजरिम ठहराती है। यहाँ तक कि मेरा राजन भी मुझे गुनाहगार समझता है। मैं भी जाकर दिलीप से कह दूंगी कि वो चला जाए, अब वो यहाँ नहीं रह सकता।
हेलो। मेरी जान बचाने वाले, तुमने मुझे जिंदगी तो दे दी, मगर तुम्हारे एक लफ्ज ने उसमें जहर भी घोल दिया। मेरे राजन को मुझ पर शक हो गया है। मुझ पर तुम्हारे बहुत एहसान हैं। अब एक एहसान और कर दो, हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे हिस्से का रुपया तुमको बराबर पहुँचता रहेगा। मीना। कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? न चाय पी, न नाश्ता किया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सोचा कि आज किसी होटल में चाय पी जाए। होटल? रही इसी तरह चले गए थे। न टाई ठीक से बांधी, न फूल लगाए। तो अब लगा दो। टूटे ना दिल टूटे ना, कोई लुटेरा लूटे ना टूटे। इसमें अब खुशबू नहीं रही। हेलो बेबी, आ जाओ बेटी, आ जाओ पापा के पास, आ जाओ, भागे भागे दौड़े दौड़े, आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ बेटी, जो 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 आ जाओ बेटी बेटी, आ जाओ बेटी, आ जाओ। ये लो, ची 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 ची, इससे क्यों खेलती हो? ये अच्छा नहीं है, ये बहुत गंदा है, हम तुम्हें दूसरा ले देंगे। नो 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 नो, खफा क्यों होती हो? आपको भी वही पसंद है? लीजिए, आपकी पसंद है, क्या कर सकता हूँ? नहीं नहीं लीजिए लीजिए लीजिए, वो बेटे, बहुत लीजिए लीजिए सुनो। मैं? फरमाइए। क्या वाकई तुम्हें अब इस फूल में खुशबू नहीं मालूम होती? बात ये नीना कि मुझे नजला हो गया। सुनो, आज शाम को शीला की पार्टी में भी तो जाना है। किस वक्त? 5 बजे। 5 बजे? बुरा ना मानना, मैं माता जी से मिलने जा रहा हूँ और वहां से 5 बजे टेनिस खेलने चला जाऊंगा। तुम ऐसा करना कि शाम को दिलीप के साथ पार्टी में चली जाना। बताइए, एक बच्चा भी हो गया मगर अंदाज अभी तक वही है। बेचारा शौहर कब तक ये अदाएं सहता रहेगा? कोई आशिक हो तो एक बात भी है। राजन, मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझसे? कहिए। किस सोच में पड़ गए? कह डालिए। ये फूल सिर्फ आप पर ही खिलता है राजन बाबू। जी आप तो तकल्लुफ करते हैं साहब, मुझसे ज्यादा ये आप पर सजता है। ये मेरी सजावट नहीं, आपकी नजर का धोखा। मैं आज यहां से जा रहा हूं राजन बाबू, मगर जाने से पहले ये गलतफहमी दूर कर देना चाहता था। पुजारी जो फूल एक बार अपने देवता पर चढ़ा देता है,
वो फूल वो फिर कभी किसी और पर नहीं चढ़ा। छोड़िए, क्या रखा है इन बातों में। और अब वो पुजारी ही कहाँ है? उठाए जाओगे सितम और दिए जा यूं ही मुस्कुराए जा, आंसू पिए जा। उठाए जाओगे सितम और दिए जा यूं ही मुस्कुराए जा, आंसू पिए जा। उठाए जाओगे सितम। यही है मोहब्बत का दस्तूर है दिल, दस्तूर है दिल। वो हम दे तुझे तू दुआएं दिए जा। उठाए जाओगे सितम। कभी वो नजर जो समाई थी दिल में, समाई थी दिल में। कभी वो नजर जो समाई थी दिल में, समाई थी दिल में। उसी एक नजर का सहारा लिए जा। उसी एक नजर का सहारा लिए जा। उठाए जाओगे सितम। सताए ज़माना हो सितम ढाए दुनिया, सितम ढाए दुनिया। सताए ज़माना हो सितम ढाए दुनिया, सितम ढाए दुनिया। मगर तू किसी की तमन्ना किए जा। मगर तू किसी की तमन्ना किए जा। उठाए जाओगे सितम और दिए जा यूं ही मुस्कुराए जा, आंसू पिए जा। उठाए जाओगे सितम। अच्छा जी, आप अभी तक यहीं खड़े गए नहीं? ओ, अपनी पिताई का गाना सुन रहे थे। इजाजत नहीं मिली क्या? और भला सोचिए तो सही, बेचारी किस दिल से इजाजत दे। मेरा मतलब इतना बड़ा कारोबार जो ठहरा, कौन संभालेगा इसे? राजन, जिंदगी की ये गुत्थियां जहर भरे फिक्रे कसने से कभी नहीं सुलझी है राजन। कहने को मेरे पास भी बहुत कुछ है, मगर ये गिरह सिर्फ सच्चाई और शराफत से खुल सकती है। अफसोस है कि अपनी बीवी को तुम अभी तक नहीं समझ सके। मैं जानता हूँ, मुझसे ज्यादा आप मेरी बीवी को समझते हैं ना? समझता हूँ, यही तुम्हें समझाने भी आया। अच्छा, ये अदाएं आप उन्हीं को दिखाइएगा। हजूर, मुझे बाप के इस नाटक से कोई दिलचस्पी नहीं। राजन, उसकी मोहब्बत का नाजायज फायदा ना उठाओ राजन। उसके कदमों में झुकने की दुनिया ख्वाहिशमंद उसने तुमको अपना देवता बनाया। उसको पाकर तुम अपने आप को इंसान नहीं भगवान समझने लगे। मगर ये ना भूलो कि तुमको भगवान बनाने वाली वही पवित्र देवी है जिसकी भक्ति को तुम नाटक समझते हो। तुम उसके काबिल नहीं। राजन, राजन,
डॉक्टर इसे बचा लो, इसको मरना नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी ले लो, मगर इसको मौत के मुंह से छीन लो। अब इसी की जिंदगी में मेरी जिंदगी है। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, मुमकिन है बच जाए। डॉक्टर, डॉक्टर, क्या वो मर गया? नहीं, ये नहीं मर सकता। ये मर जाएगा तो मैं राजन के सामने किस मुंह से जाऊंगी? ये मेरी बेगुनाही का सबूत है। नहीं, ये नहीं मर सकता। दिलीप, तुम नहीं मर सकते, तुम नहीं मर सकते, नहीं मर सकते, नहीं मर सकते, नहीं मर सकते। दिलीप, तुम नहीं मर सकते, तुम नहीं मर सकते। कौन कहता है मर गया? कौन कहता है मर गया? मैं कहाँ से मर सकता? दिलीप, दिलीप, कहाँ है वो? 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 हट जा, ये पागल हो गया है। छोड़ दो मुझे डॉक्टर। ये क्या कर रही हो? छोड़ दो। नहीं बेटा नहीं, इसके सर पर खून सवार है। छोड़ दो डॉक्टर। ये क्या किसी को मार देगा ये? मैं मरने से नहीं डरती। नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं। दिलीप, नीना, घबराओ नहीं, अच्छा हो जाएगा, मगर इसे यहाँ से फौरन हटा देना चाहिए। अब इसका यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। डॉक्टर साहब, कल रात से उन्होंने कुछ नहीं खाया है, आप ही इन्हें समझा के खाना खिलवा दीजिए। चलो बेटा। बेबी को दूध पिला दिया? जी हाँ, आप खाना खाइए। क्या बात है, तुम कुछ छुपा रही हो? कुछ नहीं। बेबी कहाँ है? बेबी को मेरे पास लाओ, बेबी को मेरे पास लाओ। बेबी के साथ ले गए। आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए। कहिए कैसे तकलीफ की? बेबी बेबी, इन्हें पहचानती हो? नहीं? अरे ये तुम्हारी मम्मी है। कहिए आपके बीमार का हाल अच्छा है? मैं भी कितना जाहिल हूँ। भले ये भी कोई हाथ उठाने की बात थी? देखो ना, आइए आइए आइए, मोटर में बैठिए, अभी चल के माफी मांगाते हैं। आइए 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 बेबी। बस, या अभी कुछ और तीर बाकी? हम अनारी तीर चलाना जानते तो ये चोट क्यों खाते? इस तरह हंस कर घायल करने से तो मेरा दिल चीर कर देखो कि इसमें किसकी तस्वीर है। तस्वीर तो आंखों के सामने है, दिल का खून करना हमने सीखा ही नहीं। बर्दाश्त की भी एक हद होती है राजन। आखिर तुम क्या चाहते हो? हमारे चाहने या ना चाहने से क्या बनता है? आप फरमाइए, क्या हुक्म है? कहिए, कह डालिए ना। हमसे पीछा छुड़ाना चाहती हैं? लीजिए, हम हट गए आपके रास्ते से। जाइए, जो चाहिए तो कीजिए, आप आजाद हैं। आपके पास दौलत है, सुंदरता है, मोहब्बत करने वाला दिल है, उसकी कदर करने वाला मौजूद है। एक राजन ना हुआ तो क्या हुआ? एक राजन ही तो मेरी दुनिया है।
जिस दुनिया में राजन नहीं वो मेरे लिए नर्क है। अब हम दोनों उस नर्क में वापस नहीं जाएंगे। हाँ क्यों बेबी, क्यों? चलो भाग चले यहाँ से। टाटा टाटा मामी, टाटा टाटा। कितने निर्दयी हो, भगवान होकर भी माफ नहीं करते। अरे तुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। खानदान भर की इज्जत को कालख लगाकर कलेजा ठंडा ना हुआ तेरा। मेरा बेटा छीन लिया था मुझसे। आपने भी तो मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। भगवान न करे कि वो तेरा बच्चा कहलाए। तू उसकी माँ कहलाने के लायक नहीं है। चली गई यहाँ से। बड़ी आई ममता वाली। इससे पहले कि वो तुझे माँ समझने के काबिल हो, कहीं जाकर अपना गला घोंट ले। बेगैरत कहीं की। निकल गई यहाँ से। नाकाम है, आरज़ू नाकाम है, जिंदगी बदनाम है, जिंदगी बदनाम है, दिल तेरा कहता है अब मौत ही अंजाम है। ढूंढ ले अपना गला, आज वो दिन आ गया। कहाँ है बुलबुला, जिसने इस मोहनी सूरत का सहारा लेकर मेरी दुनिया लूटी है, जिसने मुझ पर तीर बरसाने के लिए इन नबरुओं से काम लिया है, जिसने मेरे अरमानों को जलाकर राख कर देने के लिए इन गुलाबी होठों से बिजलियां गिराई हैं। मैं उस डाकू को खत्म करने से पहले इस दागते हुए शोले को, जिसने मेरे सीने में आग लगा दी है, हमेशा के लिए बुझा दूंगा। ये तुम्हारा आखिरी और सबसे बड़ा एहसान होगा। जिन हाथों ने मुझे दोबारा जिंदगी दी थी, आज वही हाथ इस दुख भरी जिंदगी को खत्म भी कर दें। शायद मेरे खून से मेरा मासूम गुनाह धुल जाए। काश मेरा राजन भी सुन लेता कि मरते वक्त भी मीना की जुबान पर राजन का नाम था। वो बेकदरा क्या जाने इस दीपक की चोट, जलने के डर से भाग गया। ये बाकी चितवन, ये मत भरे नैन, ये दहकते हुए अंगारे, मैं इनसे डरकर भागने वाला नहीं। पतंगा तो हंस हंस कर जल जाना जानता है। तुम मेरी हो। छोड़ दो मुझे। मुझसे कोई मार नहीं सकता। छोड़ दो। मेरी हो तुम, मुझसे कोई नहीं रख सकता। तुम किस कदर गिर गए हो दलील। तुमने अपनी शराफत भी खो दी है। तुम इंसान नहीं रहे। वो दिल जिसे कभी तुम्हारी दोस्ती पर नाज था, आज तुमसे नफरत करने लगा है। तुम जानते हो मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरी किस्मत राजन की इज्जत है और मैं उसकी हिफाजत मरते दम तक करूंगी, चाहे मुझे अपने एहसान करने वाले पर गोली क्यों न चला देनी पड़े। चला दो, चला दो। अगर मेरा तरफ ना देख सकती तो चलाओ। तुम मुझे नहीं मार सकती। तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है, तुम्हारा दिल क्यों धड़क रहा है? इसलिए कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं राजन की सिवा किसी से मोहब्बत नहीं करती। ये अपने दिल से पूछो। मेरे दिल में राजन की सिवा कोई नहीं। तुम झूठ बोलती हो। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। नहीं। तुम मुझसे मोहब्बत नहीं।
दिलीप से मोहब्बत करती थी या नहीं? तुम दिलीप से मोहब्बत करती थी या नहीं? कभी नीना ने तुमसे दिलीप की मोहब्बत का इकरार किया? नीना दिलीप से मोहब्बत करती थी या नहीं? नीना सिर्फ राजन से मोहब्बत करती है। मिस्टर राजन, आप इस औरत को पहचानते हैं? आपसे पूछता हूं कि इस औरत को पहचानते हैं? आप अपनी धर्म पत्नी को नहीं पहचानते? अगर पहचाना होता तो आज इस जगह पर पहचानने के लिए क्यों आना पड़ता? एक तरफ मुझे भगवान कहकर मेरे चरणों में मोहब्बत के फूल बिखेरे और दूसरी तरफ उस भोले भाले दिलीप को पार्टी, क्लब्स, बॉलरूम, डांसेस और हर विलायती अंदाज से अपना दीवाना बना रखा था। आपके पास क्या सबूत है कि नीना दिलीप से मोहब्बत करती है, जिसकी बिना पर आपने उसे ठुकरा दिया? यही एक सबूत क्या कम है कि मेरे आने से पहले उसने कभी दिलीप को यह नहीं बताया कि उसकी मोहब्बत का हमारा कोई राजन भी उसकी जिंदगी में है, जिसे वो भगवान कहकर लुभाया करती थी। हमारी शादी से पहले उसने दिलीप को आधी जायदाद और कारोबार देकर उसे अपने चुंगल में जकड़ लिया ताकि वो कभी उससे अलग न होने पाए। और शादी के बाद ये उसकी जुदाई में किसी रात चैन की नींद न सो सकी और उसी की मोहब्बत में इसने अपनी सहेली शीला को भी उसके साथ शादी न करने दी। जब मैंने पूछा कि दिलीप शीला से शादी क्यों नहीं कर लेता तो कहने लगी कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता। तो फिर किससे मोहब्बत करता? किससे मोहब्बत करता? कोई जवाब न बन पड़ा। बिगड़ कर बोली कि तुमने मेरी मोहब्बत का अपमान किया है। अपमान? मोहब्बत का अंधा राजन उसके हर झूठे लफ्ज को उस वक्त सच समझ रहा था, मगर इसकी मर्जी के खिलाफ जब मैं इसे शिमले से वापस ले आया तो अंधेरे में मुझे दिलीप समझकर खुद मुझसे उसकी मोहब्बत का इकरार किया इसने। आपने मोहब्बत के अंधेपन में नीना की हर बात को शक की नजर से देखा। अगर वो दिलीप से मोहब्बत करती है तो उसका खून किस तरह कर सकती है? इसने सिर्फ मुझे धोखा देने के लिए उसको मारा है। इसने समाज को ये झूठा यकीन दिलाने के लिए दिलीप के खून से हाथ रंगे हैं कि वो पतिव्रता स्त्री है। इसने अपनी मोहब्बत में तड़पते हुए पति को सिर्फ इसलिए जिंदा रखा कि वो उसे सोसाइटी की आवाज और फिटकारों से बचाए रखे। कोर्ट की नजर में सिर्फ दिलीप की कातिल है, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसकी गर्दन पर 2 बेगुनाह इंसानों का खून नाहक है। इनको मारकर इसने हमेशा के लिए चैन की नींद सुला दिया और दूसरे की जिंदगी को मौत बनाकर तड़पता हुआ छोड़ दिया इसने। यह है तुम्हारी उस मॉडर्न सोसाइटी की जिंदा तस्वीर जो अपने पति के दिलासे के लिए अपने प्रेमी को दोस्त के नाम से पुकारती है। दोस्त के नाम से। मेरे पास अपने बचाव के लिए बहुत कुछ था, लेकिन राजन के बयान के बाद मुझे कुछ नहीं कहना। आज दुनिया की निगाह में मैं मुजरिम हूं, इसलिए कि मैंने भी दुनिया की कभी परवाह नहीं की और कभी अपने डैडी की बात नहीं मानी। अगर उस रोज उनकी बात मान ली होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मुझे सजा मिलनी चाहिए। दिलीप मेरा दोस्त था, मैंने उसका खून किया है। बेबी, बेबी, तू तो रो सकती है बेबी, मैं तो रो भी नहीं सकता। आज तुम्हारी मम्मी की किस्मत का फैसला होगा। शायद वो छूट जाए, मगर हमें उसने उम्र भर के लिए तड़पने की सजा दी है बेबी। अब मैं कहां से लाऊं तुम्हारी मम्मी को? वो हमारी नहीं बेबी, वो हमारी नहीं थी। वो इसीलिए तुम्हारी मम्मी को हमसे छीना। इसे क्यों लगाए रखती हो अपने सीने से? फेंक दो इसे। इसीलिए तुम्हारी मम्मी को हमसे छीना, इसीलिए तुम्हारी मम्मी को हमसे छीना। मैंने तुमसे मोहब्बत की और ऐसी मोहब्बत के दिल वाले जानते तो मिसालें दिया करते, मगर अपनी दुनिया लुटाकर मैंने ये सीखा कि
कि हिंदुस्तानी औरत जिस रंग और रूप में भी हो, सिर्फ एक बार और एक इंसान से मोहब्बत करती है, और वो खुशकिस्मत इंसान तुम्हारा राजन है। नीना! मुल्जिमा, जूरी ने एक राय होकर तुमको दफा 302 इंडियन पिनल कोड के मातहत फांसी का मुजरिम ठहराया, साथ ही साथ तुम्हारे लिए रहम की सिफारिश भी की है। इस वजह से मैं तुमको काले पानी की सजा देता हूँ। मेरा दिल कहता था तुम जरूर आओगे। कसूर तुम्हारा नहीं था। तुम्हारी जगह जो कोई भी होता इसी तरह शक करता। कसूर मेरा था और उस सोसाइटी का जिसको मैंने अपना लिया था, मैं उसकी सजा भुगत रही। मैं तुमसे सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी बच्ची को उस माहौल से बहुत दूर रखना। हमारे देश के इन फूलों को बदेशी मिट्टी और आबो हवा कभी रास नहीं आ सकती। तुम यकीन करो न करो, तुम अब भी मेरे भगवान हो।